हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतेश सर एंड यू आर वाचिंग अमृतेश ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सबका अमृतेश ट्यूटोरियल में। आज से मैं एक नए सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। इस सीरीज में आपको मैं सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के जो एनसीईआरटी बेस्ड है एग्जाम्पल के साथ वो सॉल्व करके बताऊंगा और किस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अटैम्प्ट लेना है वो भी बताऊंगा ईच एंड एवरी स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल A। मीन्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A का वैल्यू है कुछ और आपको एंगल A से रिलेटेड बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हुए हैं उनका वैल्यू पता करना है। अब tan A के अलावा क्या वैल्यू है, तो आप थ्योरी पोर्शन में पढ़ चुके होंगे कि साइन, कोस, टेन और साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं आपको उनका वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट लेते हैं, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम कोशिश करेंगे सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल बनाने से समझ में आएगा कि किस किस वैल्यू को कहाँ पे हमको पुट करना है और निकालना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायंगल। एंगल ए का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज करते हैं हम ए ये है बी और ये है सी। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में लिखा हुआ नहीं है कि राइट एंगल कौन सा है, तो हम बी मानते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल ए पर है और ये है मेरा थीटा। अब हम लोग जानते हैं और पढ़ चुके हैं कि जो थीटा बनता है जहाँ पे एंगल इंक्लिनेशन होता है उसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। अब वो जिस बेस पे रहता है वो होता है बेस, तो ये हो गया बेस। और सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो ये वैल्यू आपको एक एक करके पुट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan A इक्वल टू लिखा हुआ है 4/3। दैट मीन्स अब हम लोग जानते हैं कि हर एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू क्या क्या होता है। जैसे मैं फिर से एक बार रिकैप करा दूं आप लोगों को। साइन ए, या फिर ए नहीं लेते हैं हम, साइन थीटा सिर्फ लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इससे आप याद कर सकते हैं या फिर कुछ भी अपना लगा सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। P/H, B/H और P/P, P/B। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक तो H/P, कॉस का अपोजिट होता है सेक तो H/B और टेन का अपोजिट होता है कॉट तो B/P। तो इस तरीके से आप वैल्यू याद रख सकते हैं इसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ का। अब करना क्या है, तो पुट करना है। तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को। टेन होता है मेरा P/B। तो सपोज करते हैं लेट P इक्वल टू 4K, B इक्वल टू 3K। अब आप लोग बोलिए कि K क्यों लिए? K इसलिए लिए क्योंकि 4 और 3 जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं है, वो रेशियो है। रेशियो है मतलब आइदर 4/2 भी हो सकता था, 3/2 भी हो सकता था, मतलब कोई भी इक्विवेलेंट फैक्टर इसका हो सकता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कुछ भी बढ़ सकता था। इसलिए एग्जाम में जब आपको अटेम्प्ट लेना है तो डायरेक्ट लेके नहीं बनाना है, आपको कोई ना कोई एक इक्विवेलेंट वैल्यू मीन्स आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल लेके चलना है। तो P इक्वल टू 4K, B इक्वल टू 3K। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, दैट मीन्स हाइपोटेनस इज नेसेसरी हियर। मतलब हाइपोटेनस चाहिए आपको। अब हाइपोटेनस अगर चाहिए आपको तो आपके पास P और B है, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस है, आपको निकालना होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आप कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, तो परपेंडिकुलर आपके पास है 4K, तो 4K का होल स्क्वायर प्लस बेस है 3K, तो 3K का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, 16K स्क्वायर होगा और 3 3 जा 9K स्क्वायर। मीन्स अब आपके पास क्या आया, H इक्वल टू √25K स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 25 किसका स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5, K का स्क्वायर रूट K, मतलब आपके पास आ गया H इक्वल टू 5K। अब क्या करना है, आपके पास P पता है, B पता है और H पता है, तो आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ का जो वैल्यू होता है। जैसे साइन A इक्वल टू होगा P/H। P क्या है, P अभी हम लोग डिस्कस किए 4K सपोज किए थे, H क्या है अभी निकाल ले 5K।
तो ये आपका के कैंसिल हो गया, मीन्स साइन का वैल्यू हो गया 4/5। इसी तरीके से कोस ए का वैल्यू क्या होगा, कोस ए का वैल्यू होगा b/h। b का वैल्यू मीन्स 3k और h का वैल्यू 5k। के एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 3/5। नेक्स्ट है tan a। tan a का वैल्यू तो दिया हुआ है तो ये ज़रूरत नहीं है, साइन cos tan हो गया। अब हम लोग जानते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, cosec। तो cosec a हो गया, साइन का क्या निकाले थे हम लोग 4/5 तो हो गया 5/4। सेक का क्या होगा, सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट। कॉस का क्या निकाले थे हम लोग निकाले थे 3/5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। इसी तरीके से कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का। टेन का है 4/3 तो ये हो जाएगा 3/4। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें याद क्या रखना है, याद रखना है सिर्फ वैल्यू लेना, क्योंकि क्वेश्चन ये आसान है, हम लोग सब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन समझना क्या है, वेरिएबल लेना। आप कभी भी सॉल्व करते हैं प्रोसेस वाइज सॉल्व करें और वेरिएबल को लेके सॉल्व करें। अगर वेरिएबल को आप लेके सॉल्व नहीं कर सकते हैं और नहीं कर पाते एग्जाम में तो वही होता है, स्टेप मार्किंग में आपको कुछ नंबर कम मिलेगा। आपका आंसर सही रहेगा बट कुछ नंबर कट सकता है, इसलिए हमेशा याद रखें कि इसमें वेरिएबल लेके ही एग्जामिनेशन में आप सॉल्व करें। थैंक यू।